आमतौर पर बच्चों के दांत निकलने की शुरुआत 6 महीने से 8 महीने के बीच हो जाती है और 2 साल तक बच्चों के सभी दांत निकल जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चों में यह प्रोसेस लेट होता है। पहली बार दांत निकलने पर बच्चों को मामूली बुखार, घबराहट, अत्यधिक लार और हल्के दस्त का सामना करना पड़ता है, जिस कारण से बच्चा काफी कमजोर हो जाता है। आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू सुझाव बताने जा रहे हैं जिससे आपके बच्चे के दांत बिना किसी परेशानी से आसानी से निकलने की संभावना बन सकती है। जन्म के 6 महीने बाद बच्चे का पहला दांत आता है और 2.5 साल की उम्र तक 20 दांत आ जाते हैं और 7 साल की उम्र तक आते आते दांत टूटने भी शुरू हो जाते हैं और 12 साल की उम्र तक दूध के सभी दांत टूट जाते हैं। 6 साल की उम्र में बच्चों की पहली दाढ़ आ जाती है। जिन बच्चों के दांत टेढ़े मेढ़े आते हैं उनका इलाज 9 साल की उम्र में ही शुरू कर देना चाहिए। मायोफंक्शनल से इसका बेहतर इलाज संभव है। बच्चों में हर्पेटिक जिंजवाइट खतरनाक क्यों है, आइए जानते हैं। 4 से 6 साल की उम्र में बच्चों को 104 डिग्री से 105 डिग्री तक का बुखार रहता है। बच्चों के होंठ और मसूड़ों पर लाल चकत्ते बनने लगते हैं। भूख लगना बंद होने के साथ साथ बच्चों को उल्टी, दस्त, जिससे बच्चों का खाना पीना बंद हो जाता है। ऐसी स्थिति में बच्चों को डेंटिस्ट के साथ साथ स्पोर्टिव थेरेपी देना चाहिए, जिससे उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्या और अधिक न बिगड़े। कई बच्चों को बार बार मुँह में उंगली लेने की आदत होती है। आइए जानते हैं इसके कुछ सुझाव। जब बच्चों के दांत निकलते हैं तो वह अपनी उंगली बार बार मुंह के भीतर ले जाते हैं। बार बार उंगली मुंह में ले जाने से दांत में संक्रमण का खतरा बढ़ने के साथ साथ दांत का आकार भी बदल सकता है। कई बार बच्चे दांत को उंगली से कसकर दबाते हैं, जिससे दांत की बनावट पर फर्क पड़ता है। ऐसे में दांत निकलने पर अपने बच्चों का ध्यान देना चाहिए और कोशिश करे कि वह बार बार मुंह में उंगली न लगाए। इसके बचाव के लिए रबड़ की माउथ कैप आती है, आप जिनका प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों के दांत निकलते समय क्या क्या करना चाहिए, आइए इसके बारे में जानते हैं। दांत आने पर ब्रेस्ट मिल्क के अलावा भी बच्चों को कुछ तरल पदार्थ देने चाहिए। दांत निकलने के समय पर ब्रेस्ट मिल्क को पंप कर कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दे और फिर शिशु को पिलाए। थोड़ा ठंडा दूध पीने से बच्चों को थोड़ा बहुत रिलैक्स मिल सकता है। आइए अब बात करते हैं शिशुओं में देरी से दांत निकलने पर होने वाली समस्याएं क्या हैं। अगर आपके बच्चों के दांत निकलने में देरी हो रही है तो घबराए नहीं। इसका कई कारण हो सकता है। अगर आपके बच्चों के बाल, त्वचा और हड्डियां सही हैं, तो फिर डरने की कोई जरूरत नहीं है। दांतों की देरी से निकलने पर बच्चों के शारीरिक विकास पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइए अब जानते हैं शिशुओं में दांत निकलने के क्या क्या लक्षण हैं। जब बच्चों के दांत निकलते हैं तब उनके मसूड़े थोड़े फूल जाते हैं और उसमें दर्द भी होता है। यह दर्द दांत निकलने के 3 से 6 दिन पहले होता है और दांत निकलने के बाद तक चलता जाता है। बच्चों के दांत आराम से निकल आते हैं, जबकि कुछ को दर्द का सामना करना पड़ता है। दांत निकलते समय बच्चों में कुछ अलग अलग लक्षणें होती हैं। आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। मसूड़ों में सूजन। कुछ बच्चों में मसूड़े सूजकर लाल रंग के हो जाते हैं, जिस कारण उनको दर्द भी होता है। लार टपकना। इस दौरान बच्चों के मुंह से ज्यादा लार टपकती रहती है। जब तक दांत नहीं निकल जाता तब तक लार टपकती रहती है। कानों को खींचना। मसूड़ों में दर्द होने की वजह से बच्चों को कानों में दर्द होता है, क्योंकि कानों और मसूड़ों का एक ही नर्व सिस्टम होता है। इस वजह से बच्चे अपने कान खींच सकते हैं। ज्यादा काटना और चबाना। बच्चों में मसूड़ों में दर्द होने की वजह से कई बच्चे ज्यादा काटते हैं, साथ ही खिलौना व कपड़े आदि चबाते हैं ताकि उन्हें दर्द पर राहत मिल सके। इस दर्द की वजह से बच्चे बार बार रोते भी रहते हैं। कम खाना। तरल पदार्थ ग्रहण करने और खाना चबाने की वजह से बच्चों के मसूड़ों में और भी ज्यादा दर्द हो सकता है, जिस वजह से बच्चे ठीक से कुछ खा पी नहीं पाते, जिस वजह से उनकी सेहत पर भी असर पड़ता है। गाल खींचना। मसूड़ों में दर्द होने की वजह से बच्चे अपने गाल और ठुड्डी को खींचते रहते हैं ताकि उन्हें मसूड़ों में होने वाली दर्द से कुछ आराम मिल सके। इन सब लक्षणों के अलावा अगर आपका बच्चा लगातार रोता रहे या आपको उसके स्वास्थ्य में ज्यादा उतार चढ़ाव दिखाई दे तो आपको डॉक्टर के पास जाना ज्यादा बेहतर विकल्प होगा। आइए अब बात करते हैं बच्चों के किस उम्र में कौन सा दांत निकलता है। हर बच्चों के दांत निकलने की समय अवधि अलग अलग होती है, इसलिए देरी पर दांत होने पर ज्यादा घबराई नहीं। सबसे पहले है निचली मध्य कृंतक दांत, जिसे लोअर सेंट्रल इंसाइजर कहते हैं। नीचे बीच के दांत आमतौर पर सबसे पहले उभरते हैं। ऊपरी मध्य कृंतक दांत, अपर सेंट्रल इंसाइजर। इसके बाद ऊपर के बीच के दांत निकलते हैं। किनारे के ऊपरी कृंतक दांत, जिसे अपर लैटरल इंसाइजर कहते हैं। 9 से 13 महीने की उम्र में आपको ऊपर बीच के दांतों के दाएं और बाएं तरफ नए दांत उभरते दिखाई देंगे। इससे शिशु के ऊपर की तरफ एक लाइन में 4 दांत हो जाएंगे।
अब है किनारे के निचले कृंतक दांत, जिसे लोअर सेंट्रल इंसाइजर कहते हैं। नीचे बीच के दांतों के दाएं और बाएं तरफ के दांत 10 से 16 महीने के बीच निकलते हैं। अब आपका शिशु प्यारी सी दांतों वाला मुस्कान दे सकेगा। ऊपरी पहली दाढ़, अपर सेंट्रल मॉरल भी कहते हैं जिसे। निचली पहली दाढ़, लोअर फर्स्ट मॉरल। अब है ऊपरी भेदक या रत्नक दांत, जिसे अपर कैनाइल भी कहते हैं। ऊपर की तरफ भेदक या रत्नक दांत कृंतक और पहली दाढ़ के बीच की जगह को भरते हैं। यह 16 से 22 महीने की उम्र में निकलते हैं। अब है निचला भेदक दांत, जिसे लोअर कैनाइल कहते हैं। आपके बच्चे की मुस्कान अब शायद सबसे चमकदार हो सकेगी, क्योंकि शिशु के दांत स्थायी दांतों की तुलना में अधिक सफेद होते हैं। निचली दूसरी दाढ़, लोअर सेकंड मॉरल। पीछे की दाढ़ आमतौर पर पहले नीचे की तरफ आती है। ऊपरी दूसरी दाढ़, जिसे अपर सेकंड मॉरल कहते हैं। 25 से 33 महीने की उम्र के बीच आपके बच्चों के दांत आखिरी दांत यानी ऊपर की तरफ की पिछली दाढ़ उभर जाएगी। 3 साल की उम्र तक अधिकांश बच्चों के दूध के पूरे 20 दांत उभर जाते हैं और वे शानदार मुस्कान देते हैं। आइए अब जानते हैं बच्चों के दांत कब कब टूटना शुरू होते हैं। बच्चों के दूध के दांतों के टूटने का संकेत यह बताता है कि बच्चों के शरीर का विकास सही से हो रहा है। यह बच्चों के बड़े होने की प्रक्रिया में एक सुनहरा रोल अदा करता है। बच्चों के दूध के दांत अलग अलग समय पर आते हैं और टूटते हैं। बच्चों के जन्म के बाद जो दांत निकलते हैं उन्हें ही दूध का दांत कहा जाता है। इस दांत के टूटने के बाद ही स्थायी दांत निकलते हैं। मगर बच्चों के दूध के दांत क्यों टूटते हैं, आइए जानते हैं। बच्चों के कुल 20 दूध के दांत होते हैं, जो अलग अलग समय पर निकलते हैं और टूटते हैं। बच्चों के दूध के दांत 6 से 7 साल की उम्र में टूटना शुरू होते हैं और आखिरी 12 साल की उम्र तक टूट जाते हैं। दूध के दांतों के टूटने के पीछे की वजह नए दांतों का निकलना बताया गया है। डेंटल एक्सपर्ट का मानना है कि जब दूध के दांत गिर रहे होते हैं तो इसके पीछे नए दांत उभरकर सामने आते हैं। दूध के दांत स्थायी दांतों के लिए जगह बनाकर रखते हैं। लगभग 4 साल की उम्र से ही बच्चों के जबड़े की हड्डियां बढ़ने लगती हैं और ऐसे में दूध के दांत उनके बीच जगह बनाती है और यही जगह स्थायी दांतों के लिए रास्ता बनाता है। जैसे जैसे वास्तविक दांत दूध के दांतों की जड़ों से बढ़ना शुरू होता है, वैसे ही दूध के दांत ढीले होने लगते हैं और टूटकर गिर जाते हैं। हाइपोपैट्रोटेरिज्म की स्थिति की वजह से बच्चों के दूध के दांत गिरने में देरी हो सकती है। यदि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।